नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, भाग्य चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह क्या भूमिका निभाता है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति शुभ है तो आपको क्या फायदे होंगे, और अगर बृहस्पति अशुभ है या मारक स्थान में बैठा हुआ है तो क्या क्या परेशानी आ सकती है और उससे कैसे आप राहत पाएं, इस पर विस्तार से पंडित जी से चर्चा करेंगे। साथ ही आपका लकी नंबर जानेंगे, आपका राशिफल जानेंगे। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें जी। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि रहेगी, कौन सा नक्षत्र रहेगा, और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा। दिनांक 18 जनवरी 2024 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, रात के 8:44 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि ज्योतिष में बृहस्पति का क्या स्थान होता है। पंडित जी, बृहस्पति को सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, तो ज्योतिष के नजरिए से देखा जाए, किसी की कुंडली के नजरिए से देखा जाए तो इसका क्या महत्व है। प्रवीण जी, आज हम चर्चा करेंगे कि अगर आपके पास कुंडली न हो तो आप लक्षणों से कैसे जान सकते हैं कि आपका बृहस्पति शुभ है या अशुभ है। लेकिन जैसा आपने कहा कि बृहस्पति को सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माना जाता है, तो पहले समझते हैं कि बृहस्पति का ज्योतिष में स्थान क्या है। देखिए, बृहस्पति के लिए ज्योतिष जगत बड़ा महत्वपूर्ण है और नव ग्रहों में बृहस्पति को गुरु मानते हैं और मंत्रणा का कारक, काउंसलिंग का स्वामी मानते हैं। सलाह देने वाला, समझाने वाला, गुरु की तरह सही रास्ते पे ले जाने वाला ग्रह बृहस्पति है। पीला रंग, सोना, वित्त, कोष, कानून, धर्म, ज्ञान, मंत्र, ब्राह्मण और संस्कारों को नियंत्रित करता है। आपके शरीर में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, पाचन तंत्र कैसा है, आपका मोटापा और आपके उम्र की अवधि, इसको बृहस्पति निर्धारित करता है। ज्योतिष चलता है 5 तत्वों के ऊपर और 5 तत्वों में बृहस्पति के पास जो तत्व है वो है आकाश तत्व। इसी वजह से बृहस्पति का प्रभाव बहुत ही व्यापक और बहुत ज्यादा विराट है। महिलाओं के जीवन में विवाह की सारी जिम्मेदारी बृहस्पति से ही तय होती है। देखिए, बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो 100% शुभ है। अगर आपके जीवन पर बृहस्पति का प्रभाव होगा तो ज्यादातर मामलों में यह शुभता पैदा करेगा। फंक्शनल मेलिफिक होने पे दिक्कत दे सकता है, लेकिन सामान्यतः इसका देखना, इसकी दृष्टि, इसका इंपैक्ट नॉर्मली कोई ना कोई फायदा जीवन में जरूर पहुंचा देती है। पंडित जी, राशियों का सिलसिला शुरू कर लें जी। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मंगल की ये राशि है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है।
मेष राशि, आज आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान पक्ष की आज उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। धन के खर्चों पर ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, धन की समस्या हल होगी। करियर में आपके कुछ बदलाव होगा। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि बृहस्पति कैसे आपके जीवन को प्रभावित करता है। यदि बृहस्पति शुभ है तो क्या क्या फायदे होंगे और अशुभ है तो क्या परेशानी हो सकती है। पंडित जी, लक्षणों के आधार पर कैसे समझें कि बृहस्पति अशुभ है। जैसे बहुत सारे लोगों को ज्योतिष की नॉलेज नहीं है लेकिन उस बृहस्पति के कुछ अशुभ लक्षण बता देते हैं कि आपकी कुंडली में ये ठीक नहीं है, कुछ उपाय कर लीजिए। प्रवीण जी, जो ग्रह आपके जीवन में शुभ होता है या अशुभ होता है उसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर, आपकी पर्सनैलिटी पर जरूर दिखाई देता है। अगर हम ये समझना चाहें केवल लक्षणों के आधार पर कि बृहस्पति हमारे जीवन में अशुभ है, हमारे जीवन में निगेटिव है, तो क्या करेंगे, कैसे जाने कौन से लक्षण हैं? देखिए, अगर बृहस्पति कमजोर होगा कुंडली में या बृहस्पति अशुभ होगा तो आपके संस्कार कमजोर होंगे। आपके अंदर तमीज, तहजीब, संस्कार, वाणी, वचन, बोलना, स्वभाव ये सब कमजोर होगा। विद्या और धन प्राप्ति में बाधा के साथ साथ व्यक्ति को बड़ों का सहयोग नहीं मिलता। आप बुद्धिमान हो सकते हैं लेकिन आप ज्ञानवान नहीं होंगे, आपको विद्या नहीं मिलेगी, आपको धन नहीं मिलेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि मुश्किल समय में बड़ों का सपोर्ट नहीं मिलेगा, बड़ों का सहयोग नहीं मिलेगा। बृहस्पति अगर अशुभ प्रभाव दे रहा है तो आपका पाचन तंत्र, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर होगा। कैंसर और लीवर की सारी समस्याएं सामान्यतः बृहस्पति ही पैदा करते हैं। कुंडली में लग्न से 6ठे 8वें अगर गुरु बैठ गया, कैंसर होना लगभग निश्चित हो जाता है। और बृहस्पति अगर चौपट हुआ तो आपको लीवर की प्रॉब्लम, हेपेटाइटिस बी, जॉन्डिस ये सब होने की समस्याएं बन जाती हैं। और अगर बृहस्पति अशुभ फल दे रहा है, अगर नकारात्मक फल दे रहा है तो संतान पक्ष की समस्याएं भी जीवन में परेशान करती हैं। या तो संतान होती नहीं और अगर होती है तो कोई सपोर्ट नहीं होता,
व्यक्ति सामान्यतः निम्न कर्म की ओर, गलत कामों की तरफ झुकाव रखता है और अपने बड़ों का सम्मान नहीं करता। तो किसी व्यक्ति के अंदर अगर संस्कार कमजोर हैं, धर्म के मार्ग पर नहीं चल रहा, पेट की गंभीर बीमारियों से जूझ रहा है, आंख मूंद कर बता दीजिए कि तुम्हारा बृहस्पति अशुभ है, तुम्हें अच्छे फल नहीं दे रहा है। अब बात कर्क राशि की। चंद्रमा की ये राशि है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, आज कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। धन की स्थिति उत्तम रहेगी। भगवान को पीले फूल अगर अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आज दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, आपके काम की तमाम रुकावटें दूर होंगी। आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा। परिवार के कार्यों में आप व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, खान पान में सावधानी रखें। कीमती सामान खो सकता है। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि बृहस्पति कैसे हमारे जीवन पर असर डालता है। पंडित जी, अगर बृहस्पति अशुभ है तो कैसे पहचाने, ये तो आपने बता दिया। कुछ लोग कहते हैं कि वो गलत काम भी करते हैं तो भी उनके साथ अच्छा होता है। तो बृहस्पति जब शुभ होता है तो क्या क्या फायदे देता है, क्या लक्षण है उसके? देखिए, बृहस्पति अगर शुभ होगा ना, सबसे बड़ा जो लक्षण है वो ये है कि व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। बृहस्पति को गुरु कहते हैं, यानी 9 ग्रहों के ऊपर उसका स्थान है। गुरु का स्थान सबसे ऊपर है। इसीलिए ज्योतिष में बृहस्पति का मूल्य बहुत ज्यादा है। अगर बृहस्पति आपको शुभ फल दे रहा है, शुभ परिणाम दे रहा है, तो व्यक्ति विद्वान और ज्ञानी होता है। अपने ज्ञान की वजह से, अपनी योग्यता की वजह से जीवन में अपार मान सम्मान प्राप्त करता है। व्यक्ति के ऊपर दैवीय कृपा होती है और ऐसे लोग जीवन में तमाम समस्याओं से, तमाम मुश्किलों से बच जाते हैं। जिनका बृहस्पति शुभ होता है, आम तौर पर धर्म के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में या बैंक के क्षेत्र में ऐसे लोग देखे जाते हैं। अगर बृहस्पति केंद्र में हो और पाप प्रभावों से मुक्त हो तो आपकी सारी समस्याएं गायब हो जाएंगी। कुंडली नहीं है आपके पास, लेकिन आप देखते हैं
कि आपके जीवन में मुश्किलें आती है, तुरंत उसका समाधान भी आ जाता है, तुरंत आप मुश्किलों से बाहर भी निकल आते हैं। आंख मूंद कर यह बात समझ लीजिए कि आपका बृहस्पति आपके लिए शुभ है। इस बृहस्पति की एक समस्या है, अगर बृहस्पति बहुत शुभ होता है तो कभी कभी अपने ज्ञान का, अपनी योग्यता का अहंकार भी पैदा कर देता है। और जिनका बृहस्पति शुभ स्थिति में होता है, ऐसे लोग थोड़े खाने के शौकीन होते हैं, खाने के नाम पर कहीं भी कुछ भी कर लेंगे, थोड़े भोजन प्रिय टाइप के लोग होते हैं, जिनका बृहस्पति उनके जीवन में उनको शुभ परिणाम प्रदान करता है। अब बात तुला राशि की। शुक्र की ये राशि है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य की समस्या दूर होगी, यात्रा के योग इस समय आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आज अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे बृहस्पति आपकी कुंडली में अनुकूल हो तो आपको फायदे दिला सकता है। पंडित जी, हर कोई चाहता है कि जीवन में अच्छी तरक्की करे, बिल्कुल सुख शांति रहे, तो बृहस्पति भगवान की कैसे पूजा करें कि उनके जीवन में शुभता की प्राप्ति हो? देखिए, बृहस्पति अगर आपने लक्षणों से समझ लिया कि आपका बृहस्पति अशुभ है, तो आपको ऐसी पूजा, ऐसे उपाय जरूर करने चाहिए जिससे बृहस्पति से जीवन में शुभता मिल सके। अब कैसे करें बृहस्पति देव की पूजा कि जीवन में उनकी कृपा मिले? बृहस्पतिवार का उपवास रखिएगा, ये आपके लिए जरूरी है। और बृहस्पतिवार का जब उपवास रखेंगे तो उस दिन नमक का सेवन नहीं करेंगे। घर के पिछले हिस्से में केले का पेड़ लगाएंगे और रोज सुबह उसमें जल डालिएगा। बृहस्पति के मंत्रों का जप करें, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः या ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप करिएगा। रोज सवेरे विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करें, कितना भी अशुभ बृहस्पति क्यों ना हो, अगर रोज सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें आपको लाभ होगा।
घर के बुजुर्गों का सम्मान करें और फल वाले वृक्ष लगवाएं, बहुत अच्छा होगा। अगर बृहस्पति अशुभ है, आपको लक्षणों से समझ में आ रहा है, तो गले में माला और सोना ये दोनों चीजें धारण नहीं करनी चाहिए। देखिए, बृहस्पति अगर अशुभ फल दे रहा है या लक्षणों से आपने समझ लिया कि आपका बृहस्पति अशुभ है, तो सबसे पहले अपने संस्कारों को बेहतर करिए, धर्म के मार्ग पर चलिए, ईमानदारी और पवित्रता से रहिए, आपको लाभ होगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि बृहस्पति कैसे आपको लाभ दिला सकता है, आपके जीवन को सफल बना सकता है, परेशानियों को दूर भगा सकता है। पंडित जी, मान लीजिए किसी की कुंडली में बृहस्पति अशुभ है या मारक स्थान का स्वामी है या ऐसे रिजल्ट दे रहा है जो मारक जैसे है, तो उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? बृहस्पति की प्रवीण जी सबसे नकारात्मक स्थिति होती है छठे भाव का बृहस्पति। 6th हाउस का बृहस्पति और फायदे भले करा दे, लेकिन जीवन में कैंसर दे देगा, बड़ी बीमारी दे देगा, शरीर में ऐसी बीमारी हो जाएगी जिसको लेके बहुत तकलीफ भोगनी पड़ेगी। बृहस्पति अगर कुंडली के अशुभ स्थान में है और मारक फल दे रहा है, जैसे मिथुन लग्न के लिए और कन्या लग्न के लिए बृहस्पति सबसे जबरदस्त मारक फल भी देता है और केंद्राधिपति दोष भी है उसके पास, बहुत बुरी स्थिति में आ जाता है। तो अगर आपका बृहस्पति अशुभ है और मारक फल दे रहा है, तो क्या उपाय करेंगे? रोज सुबह जल में जरा सी हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। एक सोने का या पीतल का चौकोर टुकड़ा अपने गले में पहने या अपने पास रखिएगा। बरगद की जड़ को पीले धागे में लपेट करके अपने गले में धारण करिएगा। भोजन में हल्दी का प्रयोग जरूर करेंगे। और अगर बृहस्पति की वजह से जीने मरने का प्रश्न पैदा हो गया है, तो रोज सुबह सूर्योदय के पहले गजेंद्र मोक्ष का पाठ करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि रात में कुछ लोगों की आदत होती है कि सोने से पहले जाएंगे, हाथ पैर धोएंगे, इसके बाद जाते हैं सोने की, तो अगर पैर गीले हों तो लोग कहते हैं दरिद्रता आती है, क्या ऐसा है? प्रवीण जी, ऐसा बहुत लोग करते हैं कि रात में सोने के पहले हाथ पैर मुंह धो करके तब सोते हैं। और बहुत लोग कहते हैं कि अगर आपने हाथ पैर धुला तो वो तो ठीक है, अगर आप गीले पैर सोएंगे तो आपके जीवन में दरिद्रता आ जाएगी, धन का नाश होगा। देखिए, गीले पैर सोने से दरिद्रता आए या ना आए, बीमारी जरूर आ जाती है। अगर आप हाथ पैर मुंह धोते हैं तो अच्छी तरह से उसको सुखा लें, हाथ पैर मुंह को पोंछ लें तौलिए से, उसके बाद सोइए। गीले पैर सोएंगे, पैरों से ठंडक आपके शरीर में पहुंचेगी और आप एकदम से बीमार पड़ सकते हैं। इसीलिए दरिद्रता तो आए या ना आए ये कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन बीमारी जरूर आ जाएगी। आपको बुखार हो सकता है, सर्दी जुकाम हो सकता है, सोने में डिस्टरबेंस हो सकता है। इसलिए रात में पैर धोने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पैर धोने के बाद अच्छी तरह से पोंछ करके तभी सोइएगा, नहीं तो आप बीमार पड़ सकते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण मामला यह है कि इससे आपका बिस्तर गंदा भी हो सकता है। तो दरिद्रता वाली बात प्रामाणिक नहीं है। लोग इसीलिए कहते होंगे कि भाई आप गीले पैर मत सोइए, नहीं तो आप बीमार पड़ेंगे। आप इस बात को समझ सकें, इसीलिए शायद ऐसा कहा जाता होगा कि गीले पैर सोने से दरिद्रता पैदा होती है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि बृहस्पति कैसे आपके जीवन को प्रभावित करता है। पंडित जी, जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति कमजोर है या खराब कहते हैं खराब है, तो इन दोनों में कोई अंतर है क्या? देखिए प्रवीण जी, बृहस्पति का कमजोर होना और बात है, बृहस्पति का खराब होना दूसरी बात है, और दोनों के प्रभाव बहुत अलग अलग होते हैं। कमजोर बृहस्पति का प्रभाव दूसरा होता है और खराब बृहस्पति का प्रभाव दूसरा होता है।
अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर है तो आप पुखराज पहन के पीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करके अपने कमजोर बृहस्पति को मजबूत बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका बृहस्पति खराब है तो आप पुखराज नहीं पहनेंगे, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। बृहस्पति खराब है तो बृहस्पति के मंत्रों का जप करेंगे, बृहस्पति की वस्तुओं का दान करेंगे और पुखराज कभी नहीं पहनेंगे। बृहस्पति कमजोर होता है उन कुंडलियों में जहां वो अच्छे परिणाम दे सकता है लेकिन दे नहीं पा रहा है, और बृहस्पति खराब वहां होता है जिन कुंडलियों में वो नुकसान पहुंचा सकता है और नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो याद रखिए, बृहस्पति का कमजोर होना और अशुभ होना दोनों अलग अलग बातें हैं। इनके अंतर को समझकर तभी उपाय करने चाहिए। अब बात मकर राशि की। शनि की ये राशि है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, स्वास्थ्य का आज ध्यान रखिएगा। ऑफिस में विवादों से बचें। बहुत ज्यादा काम का प्रेशर ना पालें। काम की अधिकता से बचिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब बात कुंभ राशि की। शनि की ये राशि है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। कार्यक्षेत्र की स्थितियों में सुधार होगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, करियर में सुधार होगा। रिश्तों की समस्या हल होगी। संपत्ति का लाभ हो सकता है। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। तो पंडित जी, लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज क्या है खास? बात करते हैं लकी नंबर की। नंबर 1, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। नंबर 2, आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। नंबर 3, अचानक से लाभ हो सकता है, धन की प्राप्ति हो सकती है। नंबर 4, आज काम का प्रेशर बहुत रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 5, बेवजह की दौड़ भाग आज आपको परेशान कर सकती है। नंबर 6, रिश्तों की तमाम समस्याएं आपकी इस समय हल होंगी। नंबर 7, चोट चपेट से इस समय आपको सावधान रहना चाहिए। नंबर 8, करियर के मामले में इस समय सफलता मिल सकती है।
नंबर 9, आपके तमाम रुके हुए काम आज पूरे हो सकते हैं। अब वक्त है आपका भाग्य पहर जानने का। पंडित जी, आज भाग्य पहर का समय कब से कब तक रहेगा और उस दौरान क्या करें? आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करिएगा। विवाह संबंधी जो समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं में सुधार होगा। अब वक्त है आज के उपाय का। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए हमें पंडित जी आज क्या उपाय करना चाहिए? आज प्रातः काल भगवान कृष्ण को चंदन का तिलक लगाइए। इसके बाद वही तिलक स्वयं को, खुद को लगाइए। अगर आप सुबह सुबह या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। भाग्य चक्र में फिर से कल मुलाकात होगी। पंडित जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी भाग्य चक्र में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।